अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद है जनाब जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे और दुआ गो भी होंगे। मेरा भाई आपको पता है कि 1 सितंबर से यूएई गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम की अनाउंसमेंट की है, जिसके तहत जिन लोगों के वीज़ाज एक्सपायर्ड हैं, वो लोग एब्सकॉन्ड हो चुके हैं, यूएई के अंदर इलीगल हैं और बहुत सारे उनके साथ मसाइल हैं जिसकी वजह से वो लीगल नहीं है यहाँ पे। तो उस एमनेस्टी स्कीम के तहत वो अपने वीज़ा स्टेटस, अपनी सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। उनको कोई फाइन्स पे नहीं करना पड़ेंगे और उनको कोई ऐसा मतलब चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी और आराम से उनके साथ वो यूएई में लीगल होकर रह सकते हैं। अब खलीज टाइम्स की कल ये खबर थी, सुबह 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे ये पब्लिश हुई और रात को 10:15 के ऊपर इसकी अपडेट यही थी कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 1 सितंबर के बाद की वायलेशन जो है वो इस एमनेस्टी स्कीम में कवर होती है कि नहीं होती है। अब मेरा भाई आपको मैं ये बता दूं, एज पर खलीज टाइम्स न्यूज़ जो वायलेशन 1 सितंबर के बाद की है, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 1 सितंबर से पहले की हुई थी, लेकिन उसके बाद की कोई भी वायलेशन होगी वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो वायलेशन अलग से है। वो आगे कोई स्कीम आएगी, आप ये प्लान करके बैठे हुए हैं कि जनाब मैंने वायलेशन करनी ही करनी है, तो फिर अगली स्कीम का वो लोग इंतजार करें जिनकी वायलेशन 1 सितंबर के बाद की है। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक बंदा जो है इस एमनेस्टी स्कीम से फायदा नहीं उठाता है, यानी कि जो 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक जिसकी डेट दी गई है, अगर बंदा इससे फायदा नहीं उठाता तो फिर क्या होगा। मेरा भाई अगर इस एमनेस्टी स्कीम से उस बंदे ने फायदा नहीं उठाया तो वो ये बात जहन में रखे कि उसके ऊपर जितनी भी प्रीवियस पेनल्टीज थी वो सारी की सारी उसको दोबारा से पे करनी पड़ेंगी, उसके ऊपर वो दोबारा इंपोज हो जाएंगी और फिर कहीं अगली स्कीम में देखा जाएगा कि उस बंदे के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये चीज़ भी क्लियर है कि अगर आपने इससे फायदा नहीं उठाया तो आप ये जहन में रखें कि प्रीवियस सारी की सारे फाइन्स उस बंदे के ऊपर आए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बंदे ने आउट पास ले लिया है तो उसकी वैलिडिटी कितनी है, और अगर उस वैलिडिटी में वो बंदा कंट्री लीव नहीं करता तो उसके ऊपर क्या होगा। मेरा भाई 14 डेज इसकी वैलिडिटी है इस आउट पास की। अगर उसके फिंगरप्रिंट हो गया, उसको आउट पास इशू हो गया, सारा कुछ हो गया और वो बंदा कंट्री लीव नहीं करता तो जितनी भी प्रीवियस फाइन्स होंगे वो सारे के सारे उस बंदे के ऊपर दोबारा से आ जाएंगे सिस्टम में और वो दोबारा से ट्रैप का शिकार हो जाएगा, वो मसले का शिकार दोबारा से हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बंदे के पास गाड़ी थी, उसके ऊपर कोई वायलेशन है, उस गाड़ी के ऊपर फाइन्स हैं, तो वो क्या होगा। तो मेरा भाई वो उसको वेव द व्हीकल डिपार्टमेंट्स की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा ताकि वो जाए और अपनी व्हीकल को वहां से जाके क्लियर करे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो इस एमनेस्टी स्कीम से जो है वो फायदा उठा सकती हैं। 4 कैटेगरीज हैं जो इससे फायदा उठा सकते हैं। उन 4 कैटेगरीज में एक कैटेगरी कौन सी है कि अगर किसी का इनवैलिड रेजिडेंसी परमिट है उसके पास और वो एक्सपायर है या कुछ भी है व्हाटएवर, तो वो उससे फायदा उठा सकता है। अगर किसी का वीजा एक्सपायर हो गया, वो उसने रिन्यू नहीं किया है, तो वो उससे फायदा उठा सकता है। और तीसरा कौन सा है कि अगर किसी के ऊपर कंपनी ने एब्सकॉन्डिंग किया कि ये बंदा डिसकंटिन्यू ऑफ वर्क का उसके ऊपर चार्ज लगा के उसकी एब्सकॉन्डिंग करा दिया, तो वो उससे फायदा उठा सकता है। और चौथा ये है कि जो इस मुल्क के अंदर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी 4 महीने से उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है और उसका वीजा जो है वो प्रोसीड नहीं हुआ है, तो वो इस ग्रेस पीरियड से जो वो फायदा उठा सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या क्या फायदे होंगे इसके, क्या क्या फायदे होंगे ये इस ग्रेस पीरियड से अगर फायदा आप उठा लेंगे। भाई इस ग्रेस पीरियड से फायदा अगर आप उठाते हैं तो इससे आपको कितने फवायद का सामना करना पड़ेगा आप सोच नहीं सकते हैं। एक तो ये जो भारी फीसें आप जाके पे करते हैं अपने मामला क्लियर करवाने के लिए, तो आपको उनसे छुटकारा मिल जाएगा, वीजा कैंसिलेशन फ्री हो जाएगा, सारी चीजें आपकी जो है वो मतलब फ्री ऑफ कास्ट हो जाएंगी, आपको कोई पैसे वैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ये जो बैन लग जाता है कि एक बंदा आउट पास लेके चला जाता है, यहाँ से कंट्री लीव कर जाता है, तो आपके ऊपर री एंट्री बैन नहीं लगेगा। अगर आपने इस एमनेस्टी स्कीम के ड्यूरेशन में आपने इससे फायदा उठाया तो आप आराम से जाके किसी अच्छे टाइप पे आप यूएई में वापस आ सकते हैं। यही था मेरा भाई आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। देखें यार, एक वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप उन लोगों के पास इसको शेयर कर दिया करें जिन लोगों ने इससे फायदा उठाना है। जो लोग बेचारे साथ हैं वो बैक खड़े हुए, यार आपकी छोटी सी हेल्प जो है वो किसी के लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है, तो आप इतनी कंजूसी ना किया करें, आप आगे इसको शेयर कर दिया करें ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए जिन लोगों को इसका पता नहीं है और वो उससे फायदा उठा सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।